दोस्तों, मेरे YouTube चैनल डीके नॉलेज शो पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध 5वें हफ्ते में प्रवेश कर गया है। यह युद्ध इतना लंबा चलेगा, इसकी कल्पना शायद रूस या विश्व के किसी भी अन्य देश को नहीं थी। इस युद्ध के लंबा चलने से रूस की चिंता सच साबित हो रही है, जिसमें उसे यह आशंका थी कि अमेरिका के नेतृत्व वाला नाटो उसके खिलाफ यूक्रेन को खड़ा कर रहा है। और यही कारण है कि रूस ने यूक्रेन में सीधा घुसने का फैसला कर लिया और यूक्रेन को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। उसके लगभग सभी प्रमुख शहरों पर रूस की घातक मिसाइलों ने कहर बरपा रखा है और हालात इस कदर खराब हो गए हैं कि यूक्रेनी नागरिक अपना घर छोड़ के पड़ोसी देशों में शरण ले रहे हैं। और इसी को आधार बनाकर अमेरिका रूस पर कड़े प्रतिबंध लगा रहा है, जिससे रूस की अर्थव्यवस्था चरमरा जाए। पश्चिमी देशों ने भी रूस पर प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन रूस रुकने को कतई तैयार नहीं। दोस्तों, अमेरिका अब लगातार भारत पर दबाव डाल रहा है कि वह रूस के खिलाफ उसके गठबंधन का हिस्सा बने, लेकिन भारत ने दोनों ही महाशक्तियों के बीच अच्छा संतुलन बना रखा है। आलम यह है कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी इस सफल विदेश नीति की तारीफ की है। हालांकि भारत के रूस से दोस्ती बनाए रखने में खुद अमेरिका को भी फायदा है। आइए समझते हैं। संयुक्त राष्ट्र में रूस को लेकर आए निंदा प्रस्ताव पर भारत के तटस्थ रहने का फैसला करने पर दुनिया भर के तमाम विशेषज्ञों ने आलोचना शुरू कर दिया। उधर भारत वोटिंग ना करके स्पष्ट कर दिया कि वह हर पक्ष के साथ रहने की नीति को जारी रखेगा। दोस्तों, रूस के साथ भारत के ऐतिहासिक रिश्ते रहे हैं। चीन के साथ सीमा विवाद में रूस ने हमेशा भारत की मदद की है। भारत का लगभग 70% सैन्य हार्डवेयर रूसी मूल का है। डीआरडीओ की मिसाइल हो या न्यूक्लियर सबमरीन, रूस जो मदद कर सकता है वह अमेरिका या अन्य देश नहीं कर सकते। S-400 डिफेंस सिस्टम की खरीद हो या असॉल्ट राइफल का निर्माण, रूस भारत को जिस तरह की तकनीक देता है वह दूसरे देश नहीं देते। भारत और रूस के संबंधों में अहम पहलू और भी है। भारत, ईरान, रूस, मध्य एशियाई देशों के बीच माल ढुलाई के लिए जहाज, रेल और सड़क मार्ग का 7200 किलोमीटर लंबा एक नेटवर्क है, जिसे उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा कहा जाता है। और भारत इसी के माध्यम से मध्य एशिया में अपना दखल बढ़ाना चाहता है और इसलिए रूस की भूमिका भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अफगानिस्तान में भी भारत को अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए रूस की जरूरत है। हालांकि भारत अमेरिका से रिश्ते मजबूत हो, इस पर भी काम कर रहा है। भारत क्वाड में शामिल है और सक्रिय भी, क्योंकि अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया जिनपिंग की विस्तारवादी साम्राज्यवादी चीन को क्वाड के माध्यम से संदेश दे रहे हैं। इसी कारण भारत रूस के साथ खुलकर नहीं खड़ा हो रहा है। अमेरिका ने S-400 लेने पर भारत पर प्रतिबंध नहीं लगाए हैं। अमेरिका को भली बात पता है कि रूस भारत की दोस्ती रहेगी तभी चाइना पर नकेल लगाई जा सकती है, क्योंकि भारत रूस को चीन के मामले में तटस्थ रहने के लिए मना सकता है और चीन अकेला पड़ जाएगा, जिसका फायदा क्वाड उठा सकते हैं। भारत को भी चीन से निपटने के लिए रूस और अमेरिका दोनों की जरूरत है। रूस यूक्रेन युद्ध में भारत ने अप्रत्यक्ष तौर पर जो रूस की मदद की है वो शायद रूस कभी नहीं भूलेगा। और अमेरिका को पता है कि बिना भारत के साथ के चीन को हराया नहीं जा सकता है। दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।